कहने को तो बिहार में भी बहुत सारी दलित की पार्टियां हैं, लेकिन सारी पार्टियां जो है सब दलित विरोधी पार्टियां हैं। सब दलित विरोधी है। बिल्कुल, दलित की भी पार्टियां हैं जो दलितों के पक्ष में काम नहीं करती है। आज बताइए तो इस प्रकार से 5 घर महज 5 घर बाबा जी, 150 घर मांझी, 150 घर है। यहाँ 150 घर है। 150 घर मांझी को आकर के और उसके हाथ को काट दिया। मर्द कहलाने का अधिकार नहीं है, फिर वो बुजदिल है, वो कायर है, नामर्द है। मर्द के मतलब अपनी शान के लिए, अपनी आन बान शान के लिए, अपनी बहनों के सम्मान के लिए और अपने प्राण के लिए किसी को प्राण ले भी सकता है और प्राण दे भी सकता है, वो मर्द। अगर जीतन राम मांझी थाना को, एसपी को अगर फोन करेंगे, एसपी को फोन करवाएंगे गया, औकात था थाना को, तुरंत ही सस्पेंड होगा और इनको न्याय मिलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी नहीं चाहते कि इनको न्याय मिले। इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए कि मांझी के जीतन राम मांझी बचाना चाहते हैं। अरे एगो बात और जान लीजिए, यहाँ हम खाली मांझी की चर्चा न कर रहे हैं। यहाँ जितना भी दलित की पार्टी, एससी कास्ट के पार्टी है, जैसे आप चिराग पासवान को भी ले लीजिए, जी आया वैसा जीतन राम मांझी को नहीं हम कर रहे हैं। जो भी दलित के नेता जो इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, वो आए ना तो उसको बरियरी पकड़ करके होठ में लिपस्टिक लगा दे और हाथ में चूड़ी पहना दे। जी हाँ, वो करना पड़ेगा, तब न्याय मिलेगा इसको, तब न्याय मिलेगा। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम गया जिला के टीटखारी थाना के अंतर्गत चिरैली गांव आती है। देखिए कि यहाँ पे एक संजय मांझी जी थे, उनका देखिए कि कुछ दबंगों के द्वारा, जो पंडित समाज के लोग हैं उनके द्वारा कि देखिए कि हाथ काट दिए गए। देखिए कि यही इधर दिखाइए कि यही घर है। आइए आइए इधर दिखाइए कि देखिए कि किस प्रकार का यहाँ हालत बना हुआ है। इनका हाथ काट दिया गया और यही घर है। देखिए कि कैसा स्थिति इनका है और लगभग इनका 5 से 6 बच्चा है और इनका परिवार का है, तो कैसे भरण पोषण होगा। देखिए कि यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार चितरंजन सर है, मैं उनसे मिलाने की कोशिश करता हूँ। इस घटना को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो घटना है, हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में यह एक बहुत बड़ा धब्बा है और ये बात को साबित करता है कि आज़ादी के इतने दशक के बावजूद भी अभी यहाँ दलितों के साथ में जो शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, इसको मिटाने के लिए कोई भी सरकार का कोई पहल नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। कहने को तो बिहार में भी बहुत सारी दलित की पार्टियां हैं, लेकिन सारी पार्टियां जो है सब दलित विरोधी पार्टियां हैं। सब दलित विरोधी है। बिल्कुल, दलित की भी पार्टियां हैं जो दलितों के पक्ष में काम नहीं करती है। आज बताइए तो इस प्रकार से 5 घर महज 5 घर बाबा जी, 150 घर मांझी, 150 घर है। यहाँ 150 घर है। 150 घर मांझी को आकर के और उसके हाथ को काट दिया। मैं तो कहता हूँ कि वैसे लोगों को गर्दन काट देना चाहिए, गर्दन काट देना चाहिए। बिल्कुल गर्दन काट देना चाहिए। उसको जीने का कोई अधिकार इस लोकतंत्र में नहीं है। और आपको एक बात बताते हैं, ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये संविधान की बात मैं कर रहा हूँ। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा होगा कि ये तो आतंकवादी जैसी बात कर रहे हैं तो गलत है। आप आर्टिकल 96 से लेकर के 106 तक के पढ़िए, उसमें प्राइवेट डिफेंस का चर्चा किया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपकी हत्या करने के लिए आता है और आप अपनी जान को बचाने के लिए अगर किसी की हत्या कर देते हैं, दिस इज नॉट ए क्राइम। ये क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है, बिल्कुल क्राइम नहीं है। इसलिए कि संविधान इजाजत नहीं देता है कि कोई व्यक्ति आए और आकर के कहे कि लो हमको मार। संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार है। इस स्थिति में संजय के साथ अगर जानलेवा हमला हुआ, संजय के लोग अगर उस व्यक्ति को हत्या भी कर दिया होता तो कोई गुनाह नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। अच्छा, इसमें किनका कमी दिख रहा है? इस प्रकार की घटना आए दिन इसमें बिहार में होना। देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी जो है, इसमें सबसे बड़ी कमी जिनके साथ शोषण, जुल्म, उत्पीड़न हो रहा है, उनकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए कि अगर आप फाइट करने के लिए तैयार होंगे, हम अगर लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो निश्चित तौर पर है कि मेरे साथ जो आएगा वो हमसे डरेगा। अगर कोई डर करके भागता रहेगा तो एक कमजोर आदमी भी उसको खदेड़ता रहेगा। खुद जिम्मेदार। हाँ, इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। जब मरना है ही तो लड़ते हुए क्यों न मरना है। 4 दिन 100 दिन सियार की जिंदगी को जीने से कहीं बेहतर है कि 4 दिन शेरों की जिंदगी को जिए। ये बेहतर है। हम जब अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सके, हम अपनी प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो फिर मर्द कहलाने का अधिकार नहीं है, फिर वो बुजदिल है, वो कायर है, नामर्द है।
मर्द के मतलब अपनी शान के लिए, अपनी आन बान शान के लिए, अपनी बहनों के सम्मान के लिए और अपने प्राण के लिए किसी को प्राण ले भी सकता है और प्राण दे भी सकता है, वो मर्द होता है। अच्छा, इसमें कहा जाता है सर कि तब बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो विशेष वर्ग के नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों के क्या कहना है इसमें? एक बात और जान लीजिए, अगर जीतन राम मांझी की आप चर्चा कर रहे होंगे तो जीतन राम मांझी मांझी के नेता नहीं है, जीतन राम मांझी बाभन के नेता हैं। पार्टी में देखिए कौन, पार्टी में क्या मांझी है यहाँ? आज बताइए कि आज मांझी के साथ घटना घटा है और आपको पता है ये थाना जो है, ये थाना कितना हरामखोर है, लुच्चा है, कमीना है। इसको जो है थाना को सस्पेंड होना चाहिए। बताइए कौन सा एट्रोसिटी इसने एफआईआर किया है कि एक दिन के अंदर में जेल से जाकर के सब छूट गया है। एक दिन के अंदर में एक दिन रहा है जेल में, छूट गया है। आज जीतन राम मांझी सांसद बन गए हैं, केंद्र के कैबिनेट में कल ही शपथ ग्रहण इनका हुआ है। अगर जीतन राम मांझी थाना को, एसपी को अगर फोन करेंगे, एसपी को फोन करवाएंगे, गया औकात था थाना को, तुरंत ही सस्पेंड होगा और इनको न्याय मिलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी नहीं चाहते कि इनको न्याय मिले, अगर नहीं चाहते हैं। अब अगर नहीं तो चाहते तो क्या उनके पास में सूचना नहीं है? मैंने अपने मोबाइल से टैग किया है। मांझी समाज तो पूरा कह रहा है कि हमारा नेता जीतन राम मांझी है। एक बात और बता देते हैं, जो मांझी समाज कह रहा है ना कि जीतन राम मांझी मेरा नेता है, वो मांझी गलत फहमी में है, ये पूरी तरह से गलत फहमी में है। मांझी को देख रहा है, पूछिए मांझी को देख रहा है जीतन राम मांझी। एक बात और आपको पता होगा कि ये जो 2024 में एमपी का इलेक्शन जो हो रहा था ना, तो यही मांझी समुदाय के लोग था जो उसको इग्नोर कर दिया था। एक जगह पर वीडियो में आप देखे होंगे कि मांझी लोग ताश खेल रहा था और वहीं पर ही आता है मांझी, तो है ना, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो लोग कहवो भी करता कि अरे जीतन राम मांझी आए हैं, तो वहां पर ताश खेलने वाला लोग कहता है कि मांझी आए तो हम क्या करें, जाने दो। ये है मांझी की औकात, उनका जीतन राम मांझी की। इनको दुख में जो खड़ा होगा इनका नेता वो होगा, इनके दुख सुख में जो भागीदार होगा उनका नेता वो होगा। कोई जाति का नेता सिर्फ जात होने से नेता नहीं बन जाता है, समझ गए ना? वोट लेने के लिए आएंगे, जाति जोड़ने के लिए। एक बात बताइए तो आज जीतन राम मांझी कहाँ है? उनको नहीं चाहिए था, हमने बताया तो इनको न्याय जो है, एक बात जान लीजिए, इनको न्याय चुटकी में मिल जाता, चुटकी में। खाली जीतन राम मांझी चाह जाते तो। एक बात बताइए, सांसद हो गए ना, शपथ ग्रहण हो गया ना, इनको पास में ही वीडियो का हमने टैग करके भेज दिया है कि देखिए आपके लोगों के साथ क्या हुआ है। क्या इस खबर को संज्ञान में लेते हुए एसपी से बात नहीं कर सकते हैं? एसपी से अगर बात करेंगे ना तो गारंटी बताते हैं कि टेकारी थाना प्रभारी जो होगा ना वो सस्पेंड होगा, एसपी को भी सस्पेंड होना पड़ेगा इस मामले में। साधारण बात है, एक दलित को हत्या करने के लिए उसके घर पर चढ़ करके कितनी बड़ी एट्रोसिटी इसमें लगनी चाहिए, ठीक है? आजीवन कारावास होना चाहिए, जो एक दिन के अंदर में जाकर के जेल से छूट करके चलाता है। बताइए तो क्या है? इन लोकतंत्र का मजाक है। और ये सब मजाक करने वाले वैसे जातिवादी गुंडे जो थानेदार के कुर्सी पर बैठा हुआ है, प्रशासन के कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो जातिवादी मानसिकता के उसकी करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मांझी जी अपने जात को न बचाना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलत फहमी में मत रहिए कि मांझी के जीतन राम मांझी बचाना चाहते हैं। अरे एगो बात और जान लीजिए, यहाँ हम खाली मांझी की चर्चा न कर रहे हैं, यहाँ जितना भी दलित की पार्टी, एससी कास्ट के पार्टी है, जैसे आप चिराग पासवान को भी ले लीजिए और जो है और जो भी दलित पार्टियां उस सबको इसमें जोड़ लीजिए। अरे भाई, यहाँ चमार की आबादी 5.5% से 7% है, दोसाध की आबादी भी लगभग इतने हैं, मांझी की आबादी भी 3.5% है। ये अगर तीनों मिल जाए तो बिहार में सरकार दलितों की सरकार होगी कि नहीं होगी? लेकिन जीतन राम मांझी को अपनी समधी और समधिन से फुर्सत है। मांझी जी को इसलिए कहा जा रहा है सर, क्योंकि यहाँ से जीत कर गए हैं। हाँ, तो यहाँ से जीत करके गए हैं, कहाँ लगी जीत करके गए हैं? जा करके झाल बजाने के लिए, हैं? चूड़ी पहन करके उनको बैठना चाहिए संसद भवन में। और हम इतना बड़ी छोटी बात बोल रहे हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं ना कि अगर जीतन राम मांझी आया हुआ, जीतन राम मांझी को नहीं हम कह रहे हैं, जो भी दलित के नेता जो इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है वो आए ना तो उसको बरियरी पकड़ करके होठ में लिपस्टिक लगा दे और हाथ में चूड़ी पहना दे। जी हाँ, वो करना पड़ेगा, तब न्याय मिलेगा इसको, तब न्याय मिलेगा। जी हाँ। पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन 5 दिन लगभग हो गया। पुलिस प्रशासन, एगो बात जान लीजिए, अगर पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट और ईमानदार हो जाएगा ना तो दलितों के साथ में शोषण करने वालों की औकात चाहिए। ये जितने भी शोषण दलितों पर हो रहा है इसमें पूरी तरह से थानेदार एसपी तक के मिली भगत होता है, सब मिली भगत, पूरी तरह से मिली भगत होता है। आज बताइए ना, संजय मांझी की हाथ नहीं कटी है, वो गर्दन कटी है।
वो गर्दन को बचाने के चक्कर में हाथ न काटा है, काट तो रहा था गर्दन ही। एक दिन में सूरज के उजाले में, दिन के उजाले में आकर के किसी मांझी समुदाय को आप गर्दन काट रहे हैं, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? संविधान की हत्या हो रही है। संविधान की हत्या हो रही है। वो तलवार संजय मांझी के गर्दन पर नहीं चला है, ये संजय मांझी के हाथ को नहीं काटा गया है, ये तलवार से संविधान को काटा गया है, और ये संविधान विरोधी लोग हैं। इन लोगों के ऊपर मैं यही बात कहूंगा, इन मांझी लोगों को भी यही बात कहूंगा, और जितने भी दलित कौम है सबको कहेंगे कि आपको यूनाइट होना पड़ेगा, और ऐसे लोग जो है ना उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। घटना के मुख्य कारण क्या था सर? घटना के मुख्य कारण आपको देखिए, ये देखिए जो देख रहे हैं ना, ये नाहर था। आप देखिए आगे वहां देखिए, कैमरामैन देखिए दिखलाइए, देखिए पैन आपको नजर आ रहा है, वहां से लेकर के सब पैन था, इसे सीधे देखिए रोड के किनारे जाकर के मिलता है, ठीक है, ये पैन था। ये जो है गुंडाई कर करके राइफल बंदूक भिड़ा करके मांझी को डरा करके, ये देखिए भर करके कैसे बराबर कर दिया। देखिए दिखाओ बाबू, इसको दिखाओ, देखिए ये सब बराबर कर दिया है। आम कर्म जरूर था, इयाम गर्म जरूर है तो उसको बाप का हो गया कि उसका बहनोई का है, भर लिए हैं? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अर्थात यहाँ के भूमिहीन वर्ग के लोगों का है, ये किसी की बाप की बपौती नहीं है, उसके बहनोई का है कि आकर के भर लेगा। अच्छा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य कारण यही था। मुख्य कारण यही है। अपने आप को उनका परिवार आज कैसे रह पाएगा सर, इस पे क्या कहना है? हम सरकार से मांग करते कि इनके परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दे, और इनके घर में जो भी इनकी बच्चियां हैं उनको पढ़ाने लिखाने से लेकर के शादी विवाह तक सब जिम्मेवारी को संभाले, और सरकार इसको देना चाहिए। अब अगर नहीं देती है तो एक बात जान लीजिएगा, बिहार के दलित अब जाग रहा है, जाग रहा है। धूल चटा दिया ना बीजेपी को, देखे ना, अरे चटा दिया है ना धूल। अबरी जो होगा ना, जितने जो कमीने लोग हैं और जितने जो समाज के दलाली कर रहे हैं उनको भी धूल चटाएगा, पूरी तरह से आपको बता रहे कि उनको भी धूल चटाने का काम करेगा, और यहाँ दलितों का शासन होगा। तो देखें कि तमाम बात सर से की गई और तमाम प्रतिक्रिया सर आप लोग के समक्ष देने का काम किया कि किस प्रकार की देखें कि घटना है, एक मांझी समाज दलित समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, यानी दोनों हाथ काट देना अति निंदनीय घटना है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम जय भारत।